लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 1 से 6 चैप्टर का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिए हैं। ये 7वां चैप्टर है, नीति श्लोक। नीति श्लोक में बताया गया है कि महाभारत का पाठ है कि इसमें विदुर नीति यानी कि विदुर जी, एगो मान लीजिए धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जी विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसी का वर्णन किया गया है इसमें, जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महर्षि विदुर जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा में विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति संकलित पाठ का नाम नीति श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मतलब कौन सा ग्रंथ जिसे प्रश्न उत्तरी कहा जाता है? विदुर नीति का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर जी देते हैं? धृतराष्ट्र जी के प्रश्न का उत्तर विदुर जी देते हैं। धृतराष्ट्र था दुर्योधन के पिताजी और विदुर नीति तक काका लगते थे दोनों को, चाचा जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि नर्क के कितने द्वार होते हैं? नर्क के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम वासना, क्रोध जो कि अब किसी से कुछ भी बोलता है तब एक के बात में गुस्सा जाते हैं, उसे बोलते हैं क्रोध। लोभ में हमेशा आदमी के जान जाता है। एगो कहानी पढ़ाएंगे पथिक कथा वाला, उसमें सोना के कंगन का लोभ देकर आदमी का बाग खा जाता है। लोभ दिया था सोना कंगन का और उसके बाद आया आदमी को खा गया, लोभ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा क्रोध की हत्या करता है। आपको जब भी क्रोध आएगा आप अगर क्षमा कर दीजिएगा तो क्या हो गया? क्रोध की हत्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म सर्वश्रेष्ठ धन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसमें सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा में। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, अहिंसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसी में आदमी को सुख मिलता है। अगर आप आज किसी को मारिएगा तो कल भी किसी न किसी आपको मारेगा। अगर आप आज किसी को नहीं मारिएगा तो कल आपको भी किसी को नहीं मारते। से देखिए, मान लीजिए कोई अच्छा साधु है तो साधु को थोड़ा मारता है डांग लाठी। अब चोर है, किसी का पैसा चुरा लिया, अब उस पर केस कर दिया, पुलिस पकड़ेगा तो उसे मारबे नहीं करेगा। वही बात हुआ अहिंसा। अहिंसा मतलब कि मान लीजिए साधु, हिंसा मतलब चोर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्ट मिलता है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्ट मिलता है? विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्ट मिलता है। विद्या एक ऐसा धन है, आप जितना पढ़िएगा उतना ही विद्या आएगा। अगर कोई गरीब है अमीर है, किसी का मुंह देखकर विद्या नहीं जाता है, उसे जितना अभ्यास करता है उसे उतना विद्या आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। आप मान लीजिए कि कोई क्लास किए, मैथ की क्लास किए, बायोलॉजी क्लास किए, अगर वो घर में आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। जिससे कि आपका एग्ज़ाम रहता है तो आप कितना पढ़ते हैं? 10-10 घंटा पढ़ते रहते हैं, मतलब अभ्यास करते हैं। तो उससे किससे रक्षा होता है? विद्या की रक्षा होते हैं, मतलब विद्या आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा उबटन से होती है। क्वेश्चन नंबर 12, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा उबटन से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। जैसे हम कैसा व्यक्ति है, मान लीजिए हम चोर हैं, अगर हम चोर हैं तो कोई आदमी हम पर, किसी का हम पैसा 1 लाख रुपये चुरा लिए, किसी का हम पैसा 1 लाख रुपये चुरा दिए, हम पर केस कर दिया, तो मेरा घर वाला भी पूरा परेशान, हम भी परेशान। तो उसी लिए कह रहा है, अगर आपका आचरण अच्छा है तो पूरा आपका खानदान अच्छा रहेगा। अगर आपका आचरण खराब है तो आपका पूरा खानदान व्यस्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि घर में लक्ष्मी कौन होता है? घर में लक्ष्मी स्त्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अपयास को कौन नष्ट करता है? अपयास को कौन नष्ट करता है? सद्व्यवहार। सद्व्यवहार अपयास को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गरीब को कौन समाप्त करता है? उद्योग।
उद्योग मतलब कि आमदनी, कोई चीज़ का धंधा, उसे समाप्त कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास थी, रोज़ दिन का इनकम था 100 रुपया, उसके बाद हो गया 1000 का आमदनी हो गया प्रतिदिन का, तो उसमें आपका उद्योग में वृद्धि हो गया होगा। आप जैसे कोई चीज़ का भी बिजनेस करते होंगे, व्यापारी करते होंगे, तो उसमें आपका वृद्धि हुआ तो आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। वही बोल रहा है कि गरीब को समाप्त कौन करता है? उद्योग, धन, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? अशुभ लक्षणों को व्यवहार समाप्त कर देता है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रगति की इच्छा रखने वाला मनुष्यों को कितना दोष को त्याग कर देना चाहिए? मतलब कि जो व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत ऊंचा तक जाना चाहता है, तो उसे कौन कौन सा काम छोड़ देना चाहिए? छः ऐसा ऐसा काम है, उसे छोड़ देना चाहिए तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा। इसे देखिए, निंद्रा मतलब कम सोचना चाहिए, तद्र, तीसरा है भय, क्रोध, और उसके बाद है आलस्य, और उसके बाद है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य छोड़ देना चाहिए। निंद्र, तद्र, भय, क्रोध, आलस, ऐश्वर्य। नर्क का जिसे मान लीजिए आप जैसा काम कीजिएगा, कैसे कहता है कि कर्म का फल मिलता है। आप कर्म हर एक प्रकार का होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म है, चोरी कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। चोरी करने का परिणाम यही मिलेगा कि आप जेल जाइएगा, और पढ़ने का परिणाम यही मिलेगा, आपका नौकरी लगेगा। और जैसे कि आप कोई अच्छा साधु है, शिक्षा दे रहा है किसी को, तो उससे उसे सुख की प्राप्ति होती है और उसका मान सम्मान बढ़ता है। ये भी कर्म है, चोरी भी कर्म है, और किसी का मर्डर करना वो भी एक कर्म है, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलेगा? पुलिस भरपेट पीटेगा आपको। किसी को जान मारिएगा तो आपको छोड़ देगा।